जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे श्रावण मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज की कथा। आप सभी भक्तों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हरियाली तीज का व्रत जो कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन स्त्रियां व्रत को धारण करती है जिससे कि सुहाग अटल होता है और कुमारी कन्याएं इस व्रत को धारण करती है जिससे कि मन इच्छित वर की प्राप्ति हो सके। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को इसे हरियाली तीज, श्रावणी तीज या सिंधिया के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव माता पार्वती साथ में गौरी गणेश का पूजन करती हैं। इस दिन महिलाएं जो कि दिन और रात्रि निर्जला व्रत धारण करके व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज के दिन जो कि अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है और इस व्रत को धारण करने से सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुहाग अटल होता है तथा कुमारी कन्याओं को मन इच्छित वर की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के दिन इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। दिन रात्रि निर्जला व्रत रहना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ 16 श्रृंगार करके भगवान शिव माता पार्वती तथा गौरी गणेश का पूजन करना चाहिए। इससे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक समय की बात है कि एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग करके पत्ते खाएं, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे और कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बतलाइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुखी तुम हुई। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेलियों से बतलाई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच भगवान विष्णु बारात लेकर आ जाएं तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का तुम्हें वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी। यदि आप मेरा विवाह भगवान शिव जी से करने के लिए राजी हो जाएं। और फिर पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा और तुम्हारा विवाह संपन्न हो पाया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा और तुम्हारा विवाह हो पाया। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ तीज का व्रत धारण करती हैं, भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो पाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय,
माता पार्वती की जय। आइए जानते हैं हरियाली तीज व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि प्रारंभ समय 6 अगस्त 2024 दिन मंगलवार शाम 7:54 और तृतीया तिथि की जो समाप्ति है वह 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार रात्रि 10:07। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार को व्रत को धारण करेंगे। 7 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:21 से सुबह 5:03 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:28 और सूर्यास्त शाम 6:39। चंद्रोदय का समय सुबह 7:45 है और चंद्रास्त रात्रि 8:29। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:03 से दोपहर 1:42 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन रवि योग भी होगा जो कि रात्रि 8:30 से अगले दिन सुबह 5:47 तक 7 अगस्त को जो कि रवि योग बन रहा है। इस दिन शिव योग भी बन रहा है 7 अगस्त को जो कि सुबह 11:43 से शुरू होकर के अगले दिन दोपहर 12:39 तक शिव योग होगा। इसमें भगवान शिव जी का पूजन करना जो कि अनंत फलदायी माना गया है। नक्षत्र जो कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 8:30 तक होगा। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। पूजन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय 7 अगस्त को लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 5:28 से सुबह 8:45 तक होगा। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:24 से सुबह 11:55 तक होगा। उसके बाद चर और लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय दोपहर 3:21 से शाम 6:39 तक होगा। उसके बाद शुभ अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का जो समय है वह समय रात्रि 8 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक होगा। इन शुभ मुहूर्त के अनुसार आप पूजन आदि का कार्य संपन्न कर सकते हैं। इस दिन सुबह के समय में भी भगवान का पूजन करना चाहिए और खास करके शाम के समय में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके माता पार्वती को सभी श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए। इस दिन पूरी खीर अर्पित करनी चाहिए और फिर हरियाली तीज व्रत का कथा सुननी चाहिए। इस दौरान भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। जो भी व्रती है इस दिन जो कि निर्जला रह करके व्रत को धारण करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए या अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस दिन पूजा करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। बहुत से भक्तजन सर्गी भी करते हैं, तो सर्गी जब भी करना हो तो 7 अगस्त को जो कि सुबह 4 बजे के पहले ही सर्गी का कार्य संपन्न कर ले। बहुत से जगहों पर हरियाली तीज को सिंधारा तीज भी कहते हैं। सिंधारा जो कि उपहार स्वरूप भेंट की गई वे वस्तुएं हैं जो विवाहित कन्या को उनके माता पिता के द्वारा व उनके ससुराल पक्ष के लिए भेजा जाता है। सिंधारा में मिठाई, घेवर, मेहंदी, चूड़ियां आदि वस्तुएं भेंट की जाती है। हरियाली तीज के दिन सिंधारा भेंट करने की प्रथा है, इसलिए इस तीज को सिंधारा तीज भी कहते हैं और इसे जो कि छोटी तीज के भी नाम से जाना जाता है। हर जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। इस दिन बहुत से जगहों पर जो कि मेला का भी आयोजन किया जाता है, झूला झूला जाता है। गायन वादन करते हुए रात्रि का समय जागरण आदि का कार्य करते हुए व्यतीत करते हैं। इससे भगवान शिव जी और माता गौरी का, माता पार्वती का कृपा प्राप्त होता है, जिससे सौभाग्य अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं
तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।